द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ चुकी हैं। बीजेपी के टॉप लीडरशिप इस टेंशन में आ गए हैं कि 2024 की नैया कैसे पार लगने वाली है। बीजेपी अभी से ही रणनीति बनाने में जुट गई है। कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, मंत्रियों के फेरबदल भी हो रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी को अच्छे से मालूम है कि जनता उनसे खासी नाराज है। इसलिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव का हर एंगल से, हर पहलू से एनालिसिस किया जा रहा है। इस बार जो चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है वो बीजेपी को तो और भी सोने नहीं देगी। दरअसल कर्नाटक हाथ से फिसलते ही दक्षिण भारत से बीजेपी की पकड़ एकदम से कमजोर पड़ गई है। हाँ, कर्नाटक में लोकसभा सीटों पर अभी भी पकड़ है। 28 लोकसभा सीटें वहां पर हैं, लेकिन इसमें बीजेपी का दबदबा 25 सीटों पर है। बावजूद इसके इस बार जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं वो बीजेपी को हैरान करने वाले हैं। लोकसभा क्षेत्र वाइज जब इस नतीजों का आकलन किया गया, इस पर एनालिसिस हुए, तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां अच्छी पकड़ थी वहीं पर उन्हें करारी शिकस्त भी मिल चुकी है। ऐसे में कर्नाटक उन्हें 2024 में अच्छे खासे सीटों पर नुकसान भी करा सकता है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। इस संबंध में हिंदुस्तान ने एक खबर प्रकाशित की है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। हेडलाइन में है, कर्नाटक में कांग्रेस को मिली खुशी की 3 वजहें। 21 लोकसभा सीटों पर रही आगे, सिर्फ 4 पर भाजपा। यानी कि अब ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, विधानसभा में 135 सीटों पर कांग्रेस की जीत, 65 पर बीजेपी की जीत, इसमें जो फासला है वही फासले 2024 के लिए भी बीजेपी के लिए सिर दर्द बनने जा रहे हैं। जरा इसमें आंकड़ेबाज स्थिति को समझने की कोशिश करनी होगी कि आखिर बीजेपी कहां पिटने वाली है। देखिए, बताया गया है राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिनमें 3/4 पर कांग्रेस इस बार आगे रही है। इसके अलावा भाजपा को सिर्फ 4 लोकसभा सीटों पर ही बढ़त मिली। इसके अलावा 2 पर दोनों बराबर रही हैं। सिर्फ 1 सीट पर जेडीएस ने बढ़त बनाई। राज्य में किंग मेकर रही जेडीएस के लिए भी यह आंकड़ा चिंताजनक है। उसे सिर्फ हासन लोकसभा सीट पर ही बढ़त दिखी है। वोटों के प्रतिशत के लिहाज से भी देखें तो कांग्रेस को खासा फायदा हुआ है। कांग्रेस को 2018 में 38% वोट ही मिले थे, लेकिन इस बार 42.8% आंकड़ा उसने हासिल किया है। कांग्रेस की कोशिश होगी कि वह जीत के इस अभियान को लोकसभा चुनाव तक लेकर जाए। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग पैटर्न थोड़ा डिफरेंट जरूर हो जाता है, लेकिन वर्तमान चुनावी परिदृश्य को समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए राहें काफी कठिन हो गई है। हम इसे अगर सीट दर देखें, क्योंकि 28 हमने लोकसभा सीट की बात की, एक लोकसभा सीट के अंदर कम से कम 7 से 8 विधानसभा क्षेत्र भी आते हैं। उन विधानसभा सीटों पर बीजेपी की हालत बहुत ही खराब हो गई। हम आपको वो सीट और वो कुछ आंकड़े भी बताएंगे। इसके साथ ही साथ अमर उजाला ने भी विश्लेषण किया है, बताया है कि कैसे सीट वाइज अगर लोकसभा के क्षेत्र के हिसाब से विधानसभा सीट के गुणा गणित को बिठाएं तो कैसे आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती ही चली जाएंगी। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए अमर उजाला ने क्या जानकारी दी है। अमर उजाला ने लिखा है कि कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं। इनमें बागलकोट, बेंगलोर सेंट्रल, बेंगलोर उत्तर, बेंगलोर दक्षिण, बेंगलोर ग्रामीण, बेलगाम, बेल्लारी, बिदार, बीजापुर, चामराजनगर, चिकबलपुर, चिक्कोडी, चित्रदुर्ग, दक्षिण कन्नड़, दावणगेरे, धारवाड़, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, कोलार, कोप्पल, मांड्या, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, तुमकुर, उडुपी, चिकमंगलुरु, उत्तर कन्नड़ शामिल हैं। इसमें जरा आप भी अपने स्क्रीन पर देखिए कि लोकसभा क्षेत्र वाइज बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसी है और कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। इस संबंध में दिखाया गया है, बागलकोट लोकसभा क्षेत्र के तहत कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। इनमें से कांग्रेस ने 5, भाजपा ने 3 पर जीत दर्ज की है। वहीं बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा के तहत 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से कांग्रेस ने 5, भाजपा ने 3 पर जीत दर्ज की है।
इसमें लिस्ट काफी लंबी है, अगर हम सबको पढ़ेंगे तो उस हिसाब से आपको आंकड़े स्पष्ट हो सकते हैं, लेकिन यह आप खुद भी चेक कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यहां पर यही है कि कांग्रेस अधिकतर लोकसभा क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने में सफलता पाई है। तो इसे अगर आप 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें अमर उजाला ने जानकारी दी है कि आंकड़ों को देखें तो लोकसभा की 20 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला है। मतलब इन 20 लोकसभा सीटों के तहत आने वाली विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने भाजपा और जेडीएस उम्मीदवारों को बुरी तरीके से पटकनी दे दी है। 3 सीटों पर बराबर की लड़ाई है, 4 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर जेडीएस मजबूत दिखी। अगर विधानसभा के इन्हीं नतीजों को लोकसभा में बदल दिया जाए तो आज के समय भाजपा को 25 में से लोकसभा की 21 सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। यानी अगर 21 सीटें बीजेपी के हाथ से निकल जाए तो जरा सोचिए कि मात्र 4 सीटों पर संतोष करके बीजेपी कैसे दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो पाएगी, जब स्थिति दक्षिण में बुरी तरीके से खराब है और वहीं उत्तर में और पश्चिम में भी बीजेपी जद्दोजहद कर रही है। मध्य प्रदेश में खुद उनके आंकड़े बता रहे हैं कि बहुमत मिलना विधानसभा में आसान नहीं है, तो लोकसभा की स्थिति क्या होगी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस ने इस तरीके से अपनी योजनाओं को लागू किया है, वहां इस बार बीजेपी के लिए सेंधमारी करना या फिर सत्ता में आ जाना आसान तो है नहीं। फिर राजस्थान की स्थिति को देखें, राजस्थान में बीजेपी को अंदरूनी बगावत से ही निपटने के लिए उपाय नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से उन्होंने पापड़ से कोरोना भगाने वाले मंत्री जी को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर मैसेज देने की कोशिश की है। अर्जुन राम मेघवाल जो कि संसदीय कार्य मंत्री थे, उन्हें अब बना दिया गया कानून मंत्री। किरण रिजिजू से वो पद हटा लिया गया, अब ये अर्जुन मेघवाल देखेंगे। वहीं सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत और फिर वसुंधरा राजे के बीच जो अदावत चल रही है राजस्थान में, उसका नुकसान भी बहुत भयंकर बीजेपी को हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस को वहां फिर से फायदा है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने काम करके तो दिखा दिया है। हालांकि कांग्रेस के पास भी राजस्थान में दिक्कत है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो खराब ट्यूनिंग है, उसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। लेकिन क्या करें, जब एक दूसरे के घर शीशे के हो जाए तो कौन किस पर पत्थर मारे। बीजेपी में भी कमोबेश यही स्थिति है। वसुंधरा राजे का गुट जो है वो चाहता है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव न लड़ा जाए, यहाँ वसुंधरा राजे के फेस को आगे किया जाए, मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया जाए। लेकिन वहीं जो दूसरा खेमा है, जो सतीश पूनिया और शेखावत जी का खेमा है, वो चाहता है कि राजस्थान की स्थिति ऐसी हो जिसमें मोदी जी ही मेन फेस हो और चुनाव के बाद सीएम कैंडिडेट तय कर लिया जाए, जैसा कि बीजेपी करती है। लेकिन यहाँ पर स्थिति अब पलट रही है। हर राज्यों में बीजेपी अब खेल करना चाहती है। बिहार में हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करना चाहती है। हालांकि हिंदुत्व का प्लान कर्नाटक में फेल हो गया। यहाँ पर हनुमान जी का नाम लेकर चुनावी मैदान में कूदी भारतीय जनता पार्टी, उन्हें हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया ही नहीं। ऐसे में कांग्रेस के लिए संजीवनी है और फिर लोकसभा चुनाव के दौरान अलग अलग राज्यों में झटका झेल सकती है बीजेपी। लेकिन कर्नाटक में तय है कि यहाँ 25 सीटों पर जो दबदबा था वो कहीं घटकर महज 4 पर ना रह जाए, इसको लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।